अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। भारत ने इसराइल से तकरीबन 8.7 बिलियन डॉलर के जदीद दफाई साजो-सामान की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। इस पैकेज में प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम्स, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप वेपन सिस्टम्स, जदीद ड्रोन्स, रडार और सर्वेलेंस आलात शामिल हैं। ये फैसला न सिर्फ भारतीय मुसल्लह अफवाज की स्ट्राइक सलाहियत में इजाफा करेगा बल्कि जनूबी एशिया के स्ट्रेटजिक तवाज़न पर भी असरअंदाज हो सकता है। आज हम इस मुकम्मल दफाई पैकेज का पेशा वराना और हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया पेश करेंगे। इंडिया और इसराइल के दरमियान दफाई ताउन 1990 की दहाई से तेज़ी से बढ़ रहा है। इसराइल भारत को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। अहम इसराइली दफाई कंपनियां जैसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एल्बिट सिस्टम्स भारत को मिसाइल, ड्रोन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स फराहम करती रही हैं। अब बात करते हैं इस पैकेज में शामिल वेपन्स की। स्पाइस 1000 एक स्मार्ट गाइडेंस किट है जो रवायती मिसाइल को प्रिसीजन स्ट्राइक हथियार में तब्दील करती है। इसका वजन तकरीबन 1000 पाउंड है। GPS प्लस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस, स्टैंड ऑफ लॉन्च की सलाहियत और हाई एक्यूरेसी। ये सिस्टम इंडियन एयर फोर्स के लड़ाका तैयारों बशमूल डसाल्ट राफेल के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका बुनियादी मकसद दुश्मन के हसास अहदाफ जैसे बंकर्स, रनवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाना है। अब बात करते हैं रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल की। रैम्पेज एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। इसके तकनीकी पहलुओं में शामिल है इसकी रेंज तकरीबन 150 से 250 किलोमीटर है, रफ्तार सुपरसोनिक और रोल स्टैंड ऑफ स्ट्राइक है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स, कमांड सेंटर्स और स्ट्रेटजिक तनसीबात को महफूज फासले से निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करता है। इस पैकेज में एयर लोरा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है जो इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है। INS प्लस GPS गाइडेंस और हाई स्पीड बैलिस्टिक प्रोफाइल। ये मिसाइल हाई वैल्यू स्ट्रेटजिक अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी रफ्तार इसे रवायती एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए चैलेंज बना देती है। इस पैकेज में आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। ये एक जदीद लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है जो राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने तैयार किया है। इसकी रेंज तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर है। ये एंटी शिप और लैंड अटैक रोल में इस्तेमाल होता है और मल्टी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये सिस्टम भारतीय बहरिया की समुद्री स्ट्राइक पावर में नुमाया इजाफा कर सकता है। इसके अलावा भारत पहले ही इसराइली ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है जैसे हिरोन और हरोप। नए पैकेज में मजीद UAVs, लोटरिंग म्यूनिशन, एडवांस्ड ग्राउंड बेस्ड रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स शामिल हैं। ये निज़ाम सरहदी निगरानी, समुद्री निगरानी और रियल टाइम इंटेलिजेंस में कलीदी किरदार अदा करेंगे। इस दफाई पैकेज की वजह से भारतीय फ़ज़ाइया की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक रेंज में इजाफा हो सकता है। बहरिया की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल में बेहतरी आ सकती है। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर में मजबूती हो सकती है और हाई प्रिसीजन डीप स्ट्राइक ऑपरेशन में इजाफा हो सकता है। ये पेशरफ्त खित्ते में दफाई मुकाबले को मजीद तेज़ कर सकती है। ताहम इसका असल इन्हिसार इन सिस्टम्स की मौसर इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारी पर होगा। दोस्तों, भारत की इसराइल से 8.7 बिलियन डॉलर की ये दफाई खरीदारी एक बड़ी स्ट्रेटजिक पेशरफ्त समझी जा रही है। ये मुआहिदा सिर्फ हथियारों की खरीदारी नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी, नेटवर्क सेंट्रिक सलाहियत और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक के मैदान में सरमायाकारी है। आने वाले बरसों में ये वाज़िया होगा कि ये सिस्टम्स जनूबी एशिया के स्ट्रेटजिक मंजरनामे को किस हद तक मुतासर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।